सहारा प्रणाम। आप देख रहे हैं सहारा समय, मेरे यानी नवजोत सूदन के साथ। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश। और आज हम बात करेंगे लखीमपुर की। लखीमपुर खीरी में हुए बवाल में 4 किसानों समेत 9 लोगों की मौत हो चुकी है और अब तक 72 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। किसानों को कुचलने वाले और फिर 4 अन्य लोगों की जान लेने वाले आरोपियों की पहचान भी अब तक नहीं हो पाई है। मृतक किसानों के पोस्टमार्टम पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक किसान को दोबारा पोस्टमार्टम के लिए कराया गया है। हालांकि प्रशासन ने अब किसी तरह किसान संगठनों और परिजनों को समझा बुझाकर किसानों का अंतिम संस्कार कर दिया है। इस बीच यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। हिंसा की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। 6 सदस्यीय एसआईटी इस घटना की जांच करेगी। आईजी लक्ष्मी सिंह ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आशीष मिश्रा को नामजद आरोपी बनाया गया है। बता दें, आशीष मिश्रा बीजेपी सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे हैं। उधर जिला प्रशासन ने मृतक किसानों के 2 परिजनों को प्रशासन की तरफ से 45 लाख रुपए का चेक सौंपा है। तो आपको बता दें, जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है लखीमपुर खीरी की अगर बात की जाए और उसके बाद जो कुछ कार्रवाई हुई है, उससे हर कोई नाराज और असंतुष्ट दिख रहा है। इस बीच अगर बात की जाए, किसान और प्रशासन के बीच समझौता हुआ। 45 लाख रुपए मुआवजा जिन परिवारों ने अपने खास को खोया है और 10 लाख रुपए मुआवजा उन लोगों को जो इस पूरे हिंसक अगर बात की जाए घटना में घायल हुए थे। और साथ साथ अब बात की जा रही है एसआईटी की। एसआईटी 6 सदस्यीय एसआईटी का गठन हुआ है। और अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस जिस तरह से इस पूरे मुद्दे को उठा रही है, इस बीच हमने देखा कि किस तरह से प्रियंका गांधी लखीमपुर जाने की कोशिश कर रही थी और इस बीच उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और अब तक वो गिरफ्तारी में ही हैं। इस बीच अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी भी पहुंची है और समाजवादी पार्टी ने भी पुरजोर इस पूरी घटना का जिस तरह से विरोध करते नजर आए हैं। लेकिन योगी सरकार की अगर बात की जाए तो योगी सरकार कोशिश कर रही है कि किसी तरह से जो है हिंसा जो है उसको जो भड़की थी उसको काबू में किया जाए, हालात जो है वो काबू में किए जाएं। लेकिन सवाल ये उठता है कि 72 घंटे हो गए हैं, कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है अभी तक। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एफआईआर हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। ये सरकार से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, विरोध हो रहा है कि आप विपक्षी पार्टियों को तो अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन जो आरोपी हैं जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है उनको कब अरेस्ट किया जाएगा। जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ है, जिस तरह से वीडियो जो हो रहे हैं वायरल हो रहे हैं, लगातार अलग अलग वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें देखा जा सकता है, एक वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से किसानों को कुचलती हुई गाड़ी निकल जाती है, तो दूसरी तरफ देखा गया कि किस तरह से लाठी डंडों से जिस तरह से वार करते नजर आ रहे हैं। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। अमित तिवारी जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे। जगदीश शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। अश्विनी दुबे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे। और दीक्षा वत्स पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगी। जगदीश जी, सबसे पहले आप ही के पास आती हूँ और समझती हूँ कि जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई हो रही है, एफआईआर हो गई है, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। क्या चाहते हैं आप सरकार से? सूदन जी, मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री भारत में नहीं है, चुप है, मौन है। बड़ा सवाल है, अब तक रीट्वीट भी कुछ नहीं करा है। या तो योगी जी से डरते हैं या कुछ कार्रवाई करना नहीं चाहते हैं, लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। और जो आप प्रियंका गांधी की बार बार एक सवाल उठ रहा है कि प्रियंका गांधी जी वहाँ क्यों जाना चाहती है। प्रियंका गांधी जी ने अपने परिवार को खोया है, पिता को खोया, दादी को खोया है, इसी तरह हत्याएं हुई इनकी, तो उनको पता है कि वो किसान परिवार कितना दुखी होगा। जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाएगा, मैं समझता हूँ, मैं उनको जानता हूँ, वो वहाँ से उठने वाली नहीं है। और जो हमारे साथी रिहाई की बात कर रहे हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूँ, वो सत्याग्रह कर रही है, अपने आप उन्होंने अरेस्टिंग दी है, अपने आप बंद हुई है। सरकार तो चाहती है वो चली जाए, पर वो जब तक नहीं उठेंगे, जब तक किसान और दोषियों को सजा ना मिल जाए, किसान को उनका अधिकार, उनका हक ना मिल जाए। जी बेशक, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि वो उठेंगी नहीं, और हम जान लेते हैं, अमित तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित जी, जिस तरह से ये पूरा अगर घटना की बात की जाए, हालांकि आप पीठ थपथपाते नजर आ रहे हैं कि सरकार ने जिस तरह से पूरे माहौल को संभाला है वो काबिले तारीफ है, लेकिन ये पूछना भी जरूरी है कि जिनको गिरफ्तार करना चाहिए उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, आप विपक्ष को ही गिरफ्तार कर रहे हैं, क्या कारण है?
दो तीन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। पहली चीज ये कि जब ये पूरा घटनाक्रम सामने आया तो मुख्यमंत्री जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले एसआईटी गठन की बात की और कहा गया कि पूरी जांच होने के बाद पूरी कार्रवाई होगी, तो अन्यथा कुछ नहीं किया जा रहा है। और दूसरी बात, आज की तारीख में मैं जो कांग्रेस की और बाकी विपक्ष की भूमिका देख रहा हूँ वो एक राजनीतिक गिद्ध की देख रहा हूँ, जो कि लाशों के दिखने पर जैसे टूट पड़ते हैं उस तरीके से। अमित जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं अगर विपक्ष मुद्दा नहीं उठाएगा, इस मुद्दे पे अगर विपक्ष मुद्दा नहीं उठाएगा तो किस मुद्दे पे विपक्ष बात करेगा? जी जगदीश जी। देखिए अमित जी, आपने गिद्ध कह दिया, गिद्ध दे जानता कौन। अमित जी, जिस तरीके से लगा, ऐसा लगा कि विपक्ष दरवाजे पर ही खड़ा था और इस चीज का इंतजार कर रहा था जी। ऐसा लगा कि पूरा सुनियोजित तरीके से विपक्ष ने किया है, तो ये पूरी की पूरी साजिश विपक्ष की है। और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी की तरफ से कोई भी पुताई हो रही है पूरे कार्यक्रम पे। अमित जी, आपने गिद्ध कह दिया। आज पूरा देश जानता कि सत्ता के भूखे, सत्ता के हत्यारे, लोकतंत्र के हत्यारों गिद्ध कौन है, हमें कहने की जरूरत नहीं है। प्रियंका गांधी लोकतंत्र में रहती है, लोकतंत्र का सम्मान करती है और वो हर ये आज नहीं गई, आपने जैसा कि दरवाजे पे खड़े थे, वो हर दुख में शामिल हुई है। चाहे उत्तर प्रदेश के किसी बहन का रेप हो, किसी परिवार के साथ अत्याचार हो, जाती रही है। और आपको बताना चाहता हूं, वकील भी पैनल पर बैठे हैं, उनसे अगर 302 का कोई कातिल किसी के घर ठहर जाए तो पुलिस उसको उठा लेती है। और यहां तो साफ नाम लिया जा रहा है, उन्हीं लोग, उन्हीं की कार, उन्हीं पर आरोप लग रहा है कि करवाया गया है। और वो कहते हैं कई वीडियो में देख लेंगे, कर देंगे। ये कौन सी भाषा का है? क्यों हमारे प्रधानमंत्री जी चुप हैं? क्यों नहीं जवाब देते हैं? देश में हाहाकार मचा हुआ है, एक तो धारा 44 लगा दिया है, कोई जाने नहीं दे जा रहे हैं। जगदीश जी जवाब लेते हैं। अमित जी, आप इतना बता दीजिए कि जिनका भी नाम लिया जा रहा है, जिनको भी आप आरोपी बता रहे हैं, उन पे कार्रवाई, उन पे एफआईआर दर्ज हुई है या नहीं हुई है? देखिए, एफआईआर दर्ज होने का मतलब नहीं है धारा 120 भी, जहाँ की मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ, जिन पर नाम लिया जा रहा है गृह मंत्री है, राज्य गृह मंत्री, वो कैसे निष्पक्ष जांच होने देंगे? उनको रिजाइन देना चाहिए, उनको एसआईटी के सामने आना चाहिए, पर वो सत्ता में बैठे हैं और डरा रहे हैं वहां पे। आप बताइए कैसे जांच हो जाएगी? आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये भाजपा की सरकार है। कांग्रेस की सरकार में ऐसा नहीं होता था। कांग्रेस नेत्रीय सरकार है, कांग्रेस जान देना जानती है, पुलिस अपना काम करेगी, किसी को रोका नहीं जाएगा। पुलिस अपना काम करेगी, मुख्यमंत्री क्या दे देंगे, प्रधानमंत्री क्या दे देंगे? आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आज 72 घंटे हो गए, 72 घंटे आरोपी आज मुद्दा नहीं है कि वो डिबेट कर रहे हैं आरोपी, 72 घंटे का सामना करते हैं। क्या वो अरेस्ट नहीं होंगे, क्या गिरफ्तार नहीं होंगे? देश जानना चाहता है, बताइए। इसके ठीक है, आपने अपनी बात रखी। पूरा विपक्ष के पास मुद्दा विहीन है। आज का विपक्ष मुद्दा विहीन है। तो आप कहते हैं महामारी, पेट्रोल, डीजल, आप तो मुद्दे दे जा रहे हैं। एक दिन प्रधानमंत्री के नाम से सरकार आई थी और आज इसी प्रधानमंत्री के नाम से ये सरकार जाएगी, भी देख लेना। कोरोना काल में एक भी आपने विपक्ष के नेता को नहीं देखा होगा सड़क पे। अरे हमको भाई, हमको विपक्ष के नेता नहीं है। कोरोना में कोरोना हुआ में हम वजह से नहीं गए, जगह जगह मुंह में सबकी मदद करी। आपके प्रधानमंत्री बाहर नहीं निकले, आपके प्रधानमंत्री कोरोना में बाहर नहीं निकले। आप झूठ बोलना बंद करिए। आपके प्रधानमंत्री कोरोना में बाहर नहीं निकले, और तक बाहर निकले, जनता के बीच में नहीं आए। जब से प्रधानमंत्री बने, जनता बता देगी, पूरी जनता देख रही है और इसका सबक आपको सिखाया जाएगा कि प्रधानमंत्री क्या करें देश के साथ। जगदीश जी, आपने अपनी बात रख ली है, ठीक है। अश्विनी जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि जिस तरह से ये पूरा मामला हो रहा है, ये वो सरकार है जहां पर अगर शंका होती है, कोई ट्वीट करता है तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, विपक्ष को अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन जिसके खिलाफ एफआईआर है, इतना बड़ा वीडियो सामने आ रहे हैं किस तरह से कुचलते हुए जा रहे हैं। ठीक है, आपके पास इतने ऑप्शंस तो हैं कि आप चेक कर लें कि गाड़ी में कौन बैठा था, वीडियोस भी तो अवेलेबल है। अब किस चीज का इंतजार हो रहा है? बिल्कुल नवजोत, एक फ्री, फेयर, इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन और अरेस्ट, लॉफुल अरेस्ट किसी भी चुनी हुई सरकार का ये प्रथम दायित्व होता है। पुलिस की ये प्रथम ड्यूटी होती है, तो वो इंश्योर करे कि अगर कहीं पर कोई वायलेशन हुआ है, लॉ का वायलेशन हुआ है, लोग मरे हैं, तो जो भी उसमें दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी हो। ऐसे समय पर जब कम से कम 10 लोग जहां पर मरे हो, 10 लोगों की मौत हुई है, उसके बाद भी गिरफ्तारियां नहीं होना, अरेस्ट नहीं होना क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के प्रावधानों के बाद भी, ये साबित करता है कि अभी भी जो सरकार है जिसके ऊपर वो जिम्मेदारी थी कि वो इंश्योर करे कि सिटीजन्स को एक सेफ एनवायरनमेंट मिलेगा, फ्री एनवायरनमेंट मिलेगा, वो नहीं हो रहा है। दूसरा, क्यों नहीं गिरफ्तारियां होनी चाहिए? जब मौत हुई तो इमीडिएटली पुलिस को एफआईआर करके जो सस्पेक्ट हैं उन सस्पेक्ट्स को
तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। अगर वो सस्पेक्ट दोषी नहीं है तो उन्हें छोड़ना चाहिए, परंतु गिरफ्तारी नहीं करना ये साबित करता है कि सरकार की मंशा जो है अभी गिरफ्तार करने की नहीं है, या सरकार किसी को क्लीन चिट देना चाहती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि वहां पर दोनों पक्षों में से, चाहे मॉब लिंचिंग का मामला हो चाहे कार चढ़ाने का मामला हो, इसमें जो भी दोषी हैं उनके ऊपर एफआईआर हो और लॉजिकल तरीके से उसकी इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो, ताकि अदालतें निर्धारित करें कि कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं है। और यही लोकतंत्र है और यही कानून, अगर रूल ऑफ लॉ अगर हम कहेंगे तो यही रूल ऑफ लॉ। यू कांट हैव टू सेट ऑफ रूल कि वेस्ट बंगाल में आप हिपोक्रेसी की बात करें, वेस्ट बंगाल में आप इंटरनल एग्रेशन की बात करें, और अगर यहां पर ऐसी बात आती है तो यहां पर आप जो है जो लोग दोषी हैं उनको अरेस्ट नहीं करें। ये फेयर इम्पार्शियल जुडिशियल सिस्टम या जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की बात। जगदीश जी आप अपनी बात रखिए, फिर मैं दीक्षा जी के पास। देखिए सूदन जी, अभी उत्तर प्रदेश में आपने देखा महंत नरेंद्र जी की हत्या हुई, जिसका नाम है, पुलिस ने आनन फानन में उनको गिरफ्तार कर लिया। तो यहाँ ढील क्यों, सबसे बड़ा सवाल। और जो देश में नहीं जाने देने, परमिशन नहीं दे रहे हैं, कि कैसा भारत बना दिया। क्या ऐसा बनाना चाहते हैं कि हम अपने देश में वीजा लेकर अलग अलग स्टेट में जाएं? किस तरह का माहौल बना रहे? लोकतंत्र है भाई, सबको अपनी बात रखने का तैयार है। आपके मुख्यमंत्री भी जाएं तो के साथ, ठीक है, सवाल आपसे भी उठता है, सवाल कांग्रेस से भी उठता है। इससे पहले दीक्षा जी का पक्ष जान लेते हैं। दीक्षा जी, जिस तरह से ये पूरा हो रहा है, पूरा मामला आप देख रहे हैं, एक तरफ से हम देख रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो कोशिश कर रही हैं इस मुद्दे को उठाने की, लेकिन दूसरी तरफ जो है सरकार दबाने की कोशिश कर रही है। इस बीच जो असल मुद्दा है वो दबता नजर आ रहा है। सबसे पहले तो सूदन जी और यहाँ पर बैठे हुए सभी मेहमानों को मेरी ओर से नमस्ते। और सूदन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है ठीक से? जी। और नवजोत सूदन जी, सबसे पहले ये समझने की बात है कि ये कोई मुद्दा कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई का नहीं है। इस देश की 140 करोड़ लोगों को और इस देश की मीडिया को ये समझना होगा कि ऐसा क्यों होता है कि जब भी किसी राज्य के अंदर चुनाव आते हैं वहां पर पहले ही दंगे हो जाते हैं। मैं आज यहाँ पर एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे कुछ बात रखने वाली हूँ जिससे आपको सहमत करना होना पड़ेगा। ना मैं बीजेपी की तरफ से हूँ ना मैं कांग्रेस की तरफ से हूँ। आपको सिर्फ इतनी बात समझनी है कि आज से ठीक 4 साल पहले 2 मार्च 2017 को जब यूपी के अंदर इलेक्शन होने वाले थे, उस समय पर भी लखीमपुर खीरी के अंदर एक ऐसा ही दंगा भड़का दिया गया था। वहां पर 2 मोटरसाइकिल वालों को आग लगा दी गई थी और फिर वहां पर कर्फ्यू लगाना पड़ गया था। उसी प्रकार से बंगाल के अंदर अभी जो चुनाव होने वाले थे तो हिंसा भड़का दी गई थी। तो नवजोत जी, ये जो लड़ाई है ये किसानों की नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता और कुर्सी की लड़ाई है। आप खुद सोचिए कि इस देश का जो आम किसान है, जो हमारे जैसा आम किसान है, जो महीनों से सड़कों पर रोडों पर बैठा हुआ है आंदोलन करके, क्या वो ऐसा कर सकता है? मैं सिर्फ 5 ऐसी बातें कहना चाहती हूँ जिससे क्लियर हो जाएगा ये एक साजिश है। मैं बीजेपी की तरफ से नहीं बात कर रही, मैं कह रही हूँ 2017 में जब इलेक्शन होने थे यूपी के अंदर, जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी, तब भी वैसे प्रकार का वहां पर एक हमला किया गया था, एक दंगा भड़काया गया था। सबसे पहली बात, आप ध्यान से देखिए कि बीजेपी जो है वो भी सरकार में है और हिंदुस्तान की इस राजनीति के अंदर आज ऐसा माहौल है जहाँ पर सत्ता के लिए लोग खुद को भी बेच देते हैं। तो क्या जो पार्टी सत्ता में है वो किसानों को लेकर कुछ कह ही नहीं सकती? क्योंकि उसको अपने वोट बैंक का बहुत बड़ा डर है। जो 10 तारीख को जो उनका मंत्री जी का जो मैंने बयान सुना, जो लोगों ने कहा कि वो भड़काए गए थे, तो आप ध्यान से उस पूरे मैंने वो कल रात को बैठकर पूरा बयान उनका सुना। वो किसानों को नहीं कह रहे थे, उन्होंने कहा था यहाँ पे जो 100-200 आलतू जो असामाजिक तत्व बैठे हैं उनके लिए उन्होंने वो बात। ठीक है दीक्षा जी, मैंने आपकी बात सुनी, आपसे सवाल समझना चाहूंगी। जी, मैं आप ही की बात से समझना चाहूंगी। जिस तरह से आप जिक्र कर रही हैं, चुनाव कब नहीं होते? चुनाव तो होते ही रहते हैं। इस बीच जो आप कह रही हैं मंत्री जी ने भड़काने वाला भाषण किया था, ये बात तो प्रशासन को पता थी कि विरोध हो रहा है, क्यों नहीं इस तरह के इंतजाम किए गए? जो इंतजाम अब किए जा रहे हैं, सारी राजनीतिक पार्टियों को रोका गया, वहां मुट्ठी भर किसानों को, या जो आप कह रहे हैं दंगा भड़काने के लिए लोग वहां पर पहुंचे थे बहरूपियों को, क्यों नहीं रोकने की कोशिश की गई? नवजोत जी, मैं वही बात आपको कहना चाहती हूँ। आप देखना उस वीडियो के अंदर ना एक वीडियो का ऐसा भी क्लिप मुझे दिखा है, वहां पर ना एक गाड़ी को पलटाने की कोशिश की जा रही है, वो पलट नहीं रही, और एक व्यक्ति को बहुत बुरी तरीके से वहां पर पीटा जा रहा है और 4 पुलिसकर्मी वहां पर है। तो सवाल दोनों तरफ से, बीजेपी से भी है, कांग्रेस से भी है। नवजोत जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि इस हिंदुस्तान के अंदर हमारे जैसे जो आम जनता है ना, ये सिर्फ आप इस तरीके से समझिए, ये बहुत बड़ी वास्तविकता है। ये एक पार्टी है जो सत्ता में है, ये दूसरी पार्टियां हैं जो विपक्ष में है, ठीक है। इधर बहुत सारे लोग भीड़ के रूप में, वोटर बैंक के रूप में बैठे हुए हैं। ये दोनों अपना खेल करते रहते हैं। अगर ये सत्ता में है तो ये जनता है। जी बेशक, यही मेरा सवाल था। नवजोत जी, मैं पूरी बात को प्लीज मुझे समय दीजिए, बात बोलना बहुत जरूरी है। रखिए अपनी बात।
उस समय अब क्या होता है, अगर ये पार्टी ओपोजिशन में इसने कुछ किया और ये पार्टी इसके सामने आ गई, तो इनका खेल चलता रहता है। रियलिटी इज व्हाट इज द रियलिटी कि बीजेपी को पता है कि ये सारा मामला एक साजिश है, लेकिन बीजेपी से अब आप खुद देखो, बीजेपी ने एकदम से क्या किया, 40 से 45 लाख रुपए का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी ऑफर कर दी। अब रैंडम केसेस में देखना ऐसा नहीं होता। तो आई रियली वांट टू से आपके न्यूज के माध्यम से देश के युवा को, जो यूपी है ना, वो 20 करोड़ युवा, 20 करोड़ जनसंख्या वाला राज्य है, आज वहाँ के युवाओं को रोजगार की जरूरत है। क्यों प्रियंका चोपड़ा जी रोजगार का मुद्दा नहीं उठाती? अब देखिए वो रातों रात वहाँ पर पहुंच भी जाती है, उन्हें इस मुद्दे की खबर मिलती, सारी पार्टियों के लोग आज इसको बनाने में लगे हुए। और आपको पता है ये गलती किसकी है? गलती नेताओं की नहीं है, जो ये गलती उस माँ बाप की है, और ये गलती उस आम युवा की है जो यूपी में इस देश के अंदर बैठा है, जो माँ बाप बच्चों को सिर्फ एक सपना दिखा देते हैं कि बेटा सरकारी नौकरी करो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। इस देश के अंदर युवाओं को राजनीति में जाने का मौका ही नहीं दिया जाता। ये सारा जो खेल है ये सत्ता का खेल है, और इस देश के युवाओं को राजनीति में जाने का सोचना चाहिए। अब 60 साल का व्यक्ति, 50 साल के बुजुर्ग लोग इस देश को चला रहे हैं, और सरकारी नौकरी अन्य पेशों में अब 60 साल के लोगों को जवाब ले लेते हैं। आपकी बात सुन ली दीक्षा जी, जवाब ले लीजिए जी। आपकी बात का मैं समर्थन करता हूं, जवाब भी देना चाहता हूं। ये जो आपने कहा, जब जब चुनाव आते हैं जब भी झगड़े होते हैं। आप मनमोहन सिंह की सरकार में चला जाइए, 15 साल 12 साल सरकार ने राज करा, कांग्रेस पार्टी ने एक भी झगड़ा बता दीजिए चुनाव में या चुनाव के समय हुआ हो। ये सोच और नियत की बात है। हम लोग देश बनाना जानते हैं, हम लोग देश के लिए मरना जानते हैं। ये लोग सिर्फ अपने मुद्दों पर जो राजनीति इन्होंने करी कि मैं महंगाई कम करूंगा, मैं किसान को आगे बढ़ाऊंगा, जो जो इन्होंने मुद्दे रखे मैनिफेस्टो में, उस पर कभी चुनाव पे लड़ते हैं। हर बार कोई ना कोई नया झगड़ा लेकर आते हैं और चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। हिंदू और मुसलमान को लड़वाते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातें समझना पड़ेगा। अगर इन्होंने देश के लिए काम करा होता तो शायद ये झगड़े ना होते। जगदीश जी, कांग्रेस जिस पर क्यों अड़ी है? अगर सरकार कह रही है, अगर उसको लगता है कि उनके जाने से वहां माहौल बिगड़ेगा, तो आप चाहते हैं माहौल बिगड़े? देखिए, सरकार की बात, मैं प्रियंका गांधी की बात करता हूँ। प्रियंका गांधी अगर चली जाएंगी तो क्या माहौल बिगड़ जाएगा? सुरक्षा के बीच में ले जाए के लिए उनसे मिलेगी, उनके दुख। हमारे हिंदुस्तान में संस्कृति है, फोन पे बात हो, हमारी संस्कृति है कि एक दूसरे, अब हमारे यहाँ जब कोई हादसा हो जाता तो सारे परिवार रिश्तेदार वाले आते हैं। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की नेता, उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करी है, वो जाना चाहती है किसानों के यहाँ पे, दुखी है, दुख करके वापिस आ जाएगी। राय का पहाड़ बनाने की क्या जरूरत थी? सुरक्षा में ले जाते, मिला के ले आते, लास्ट में करना भी इनको यही पड़ेगा। पर ये बफंडर हाहाकार जो मचा रहे हैं, इसका हम विरोध करते हैं। नहीं जगदीश जी, विरोध तो आप इस बात का भी कीजिए ना, अगर प्रियंका गांधी को अलाउ कर देंगे तो बाकी लोगों को भी अलाउ करेंगे। तो लोकतंत्र, किस तरह से प्रशासन, लोकतंत्र है, बारी बारी सबको ले जाइए, राजनीति करने सबका अधिकार है। एक एक ले जाइए, इतनी सुरक्षा लगा रखिए, 5 आदमी ले जाइए, मिला के ले आइए, हम कौन सा विरोध कर रहे हैं? हमें भी शांति हो जाएगी, हम अपने लोगों से मिलिए। आप लोग मेचोरिटी नहीं दिखाएंगे, फोन पे बात हो गई है। अगर सरकार अकेली प्रियंका गांधी है वहां पर, अभी देश नहीं है। अब देश जब उबलेगा, निकलेगा, तो देश के हालात ये खराब करा रहे हैं, हम नहीं। मिला दीजिए प्रियंका गांधी जी को और दोषियों को गिरफ्तार करके सजा दे दीजिए। हम अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का भी समर्थन करेंगे। हम न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे। ठीक है अमित जी, आपको पता है कि हर रिएक्शन का इक्वल और अपोजिट एक्शन होता है, हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। आप जिस तरह से पूरे विपक्ष को रोक रहे हैं, तो आपको पता है कि इसका क्या रिजल्ट होगा? क्यों कर रहे हैं आप? मिलने दीजिए, क्या परेशानी है? जी बिल्कुल नवजोत जी, मैं आपकी बात पे आऊंगा इस सवाल पे। मैं कांग्रेस के हमारे नेता हैं, उनको एक बात का जवाब दे दूं जी, कि ये वही आपको कांग्रेस का चाल और चरित्र अभी मैं आपको 2 मिनट में दिखा देता हूं कि पालघर की घटना हुई, साधुओं की हत्या हो गई, कहाँ थी प्रियंका गांधी? क्यों नहीं भागी वो उनकी क्यों नहीं भागी वो उनकी इंसाफ के लिए? क्या बात करते हैं आप? आपको पता ही नहीं है कि इंसाफ की लड़ाई होती क्या है? आप इसका मत ढिंढोरा पीटिए, आप इसका मत ढिंढोरा पीटिए। पालघर में क्या विपक्ष जाएगा कि सरकार जाएगी? विपक्ष आपका काम करे, अगर ऐसा हुआ तो आप क्यों नहीं पहुंचे? जिस तरीके से विपक्ष अभी टूट पड़ी है, अपना सरकार को अपना काम करने नहीं दे रही है, तो उस तरीके से पालघर में भी घुसती। और उसमें सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी, उसमें जाना चाहिए था। 2 आदमी गिरफ्तार करे और देखिए पूरा विपक्ष जो है, आप देखिए इनका थोड़ा सा वॉल्यूम डाउन कीजिए, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ अपनी बात। मैं किसी की वॉल्यूम डाउन नहीं करूंगी, आप अपनी बात रखिए। जगदीश जी बात सुन लीजिए। आज का जो पूरा विपक्ष है वो
उसने इस पूरी घटना को लेकर एक पर्यटन का अध्यक्ष स्थल बना दिया है पूरी स्थिति को। आप ये सबमरीन को बना देते हैं पर्यटन का स्थल, तो ये तो बस एक घटना है जहाँ पे कि मौत हुई है किसानों की। ये बस एक घटना नहीं है, 9 लोगों ने अपनी जान खोई जो गंवाई है, और किस पर आरोप लग रहा है? अगर आप इसको बस एक घटना कह रहे हैं तो फिर आप घटना किसको कहेंगे? इसकी जांच होनी चाहिए, पर क्या इसके लिए एसआईटी गठित नहीं हुई है? क्या इसके लिए एसआईटी गठित नहीं हुई है? हमें क्या इंतजार नहीं करना चाहिए कि एसआईटी अपना पक्ष रखे, एसआईटी के जांच अपना रखे? और अगर सरकार बोल रही है कि नेताओं को अभी वहां नहीं जाना चाहिए तो रुक के चले जाइए, उसमें क्या मैंने अभी तक एक वीडियो नहीं देखी है। और नेताओं के भाषण देखिए, अभी इन्होंने एनसीपी के नेता ने क्या कहा कि ये जलियांवाला बाग हो गया है। क्या ये इस तरीके की बयानबाजी से आप क्या उस जगह को और आतंकित करना चाहती हैं या वहां पे शांति स्थापित करना चाहती हैं? ये किस तरीके का बयान है? ये किस तरीके का बयान है, आप बताइए। सबका मुंह चुप बंद करा दीजिए ना, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? क्यों नहीं कार्रवाई? तो सबसे पहले जिस रात को घटना हुई, जिस दिन ये पूरी घटना हुई, शाम तक अपने मुख्यमंत्री जी का बयान आ चुका था, एसआईटी की गठन हो चुकी थी, उच्च स्तरीय बैठक हो चुकी थी, ये सारी चीजें हो रही हैं। नैतिकता की आप दुहाई देते हैं, थोड़ा सा समय देकर देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। इस्तीफा दे देना चाहिए जब तक ये पूरी कार्रवाई हो रही है। नैतिकता की दुहाई तो आप देते हैं ना, अब कहां गई नैतिकता? अगर मंत्री रहेंगे तो क्या जांच निष्पक्ष हो पाएगी? देखिए नवजोत जी, ये पूरा जो मामला है वो जांच का मामला है। मंत्री का जो बताया जा रहा है, पूरा जो बताया जा रहा है कि उनका बेटा वहां था, उसकी सत्यता ही नहीं प्रमाणित हुई है। उसकी सत्यता ही प्रमाणित नहीं हुई है। वो जो जीप आप दिखा रहे हैं, उस पे उसका फ्रंट मिरर देखिए, उसका फ्रंट का जो जीप का जो ग्लास होता है उस पे दिखेगा, उस पे पूरा क्रैक पड़ा हुआ है। पानी कीजिए ना, इन्वेस्टिगेशन करके सामने लाइए। 72 घंटे हो गए हैं, एफआईआर दर्ज हुए, उनका नाम है, जो गाड़ी में गिरफ्तार करो, उनके पिताजी का त्याग करो, क्योंकि पावर में कभी भी रहेंगे तो सच्चाई सामने नहीं आएगी। ठीक है जगदीश जी, अश्विनी जी का रुख कर लेते हैं। अश्विनी जी, जिस तरह से आप ये पूरा मसला देख रहे हैं और सरकार कह रही है कि हमने एसआईटी गठन कर दिया, एफआईआर हो गई है, क्या इतना काफी है? इतना संगीन ये पूरा मामला है, क्या सरकार तेजी दिखाती नजर आ रही है जैसे बाकी मामलों में नजर आती थी? नहीं, सस्पेक्ट्स की अरेस्ट भी जरूरी है, क्योंकि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस घटित हुआ है और एक नॉन अवेलेबल केस है जिसमें गिरफ्तारियां, क्योंकि ये कोई ऐसा छोटा मोटा केस नहीं है। सस्पेक्ट की गिरफ्तारी करके एसआईटी की जांच करें और अगर वो दोषी नहीं है तो उनको छोड़ें, क्योंकि यहाँ पर 10 लोगों की मौत का सवाल, तो ऐसे तो कोई है नहीं कि घोस्ट आया, भूत आया और भूत मार के चला गया। डेथ हुई है तो निश्चित तौर पर गिरफ्तारियां होनी चाहिए। दूसरी बात, रही बात देश का कानून पुत्र की किसी भी घटना के लिए पिता को दोषी नहीं मानता है। अगर ऐसा होता तो आर्यन खान की गिरफ्तारी के साथ शाहरुख खान की गिरफ्तारी होती, संजय दत्त की गिरफ्तारी के साथ साथ सुनील दत्त की गिरफ्तारी हुई होती। तो उनके लिए नहीं मानता, और वो ऐसे समय पर जांच ये होनी है कि वो जो गृह मंत्री है, गृह मंत्री का बेटा गाड़ी में था या नहीं था, लेकिन कोई तो गाड़ी चला रहा था, तो आपको अरेस्ट तो करना पड़ेगा। अगर वो डिमांड करें कि इनके बेटे को अरेस्ट करो तो उनके बेटे को अरेस्ट करिए, और उनकी प्रेजेंस नहीं मिलती है, सीडीआर रिपोर्ट है, तमाम चीजें आती है इन्वेस्टिगेशन में, तो आप उनको छोड़ दीजिए। ये भी तो कानून कहता है कि आप अगर लॉफुली अरेस्टेड जिस व्यक्ति को किया उसके खिलाफ एविडेंस नहीं तो आप उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लॉफुल अरेस्ट बहुत जरूरी है इस बात के लिए कि रूल ऑफ लॉ इस देश में प्रिवेल करे, लॉ ऑफ रूलर नहीं। बेशक। दीक्षा जी से एक बार जवाब ले लेते हैं। दीक्षा जी, जिस तरह से आप ये पूरा मामला देख रही हैं और आपने कहा कि जो आम आदमी है वो पिस रहा है, कितने महीने हो गए किसान बैठे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, और अब जिस तरह से उनको रौंदा जा रहा है, किसान एक तरफ ही नहीं बात करूंगी, दूसरी तरफ भी जो वीडियो है जिस तरह से डंडों से पीटा गया है, कानून व्यवस्था पे सवाल नहीं उठते? सुधीर जी, कानून व्यवस्था तो आज इस देश के हर व्यक्ति को पता है, हर देश के युवा को पता है इस देश में कानून व्यवस्था कैसी है। और दूसरी बात, मुझे जब ये पूरा सिनेरियो मैंने देखा तो मुझे एक बात याद आती है। एक फिल्म आई थी नायक फिल्म, जिसमें अनिल कुमार जो मुख्य भूमिका में थे, और आपको याद होगा उस फिल्म के अंदर ना आपने देखा हुआ कुछ ऐसे सीन की कुर्सी की लड़ाई में किस प्रकार से दंगे भड़काए जाते हैं। यकीन मानिए नवजोत जी, और कहीं ना कहीं आप लोग और मीडिया भी जानता है कि ये सारी साजिशें होती हैं। ये आप थोड़ा क्लियर करेंगे कौन साजिश कर रहा है?
मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रही सुदन जी है, क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन इतना ऑब्वियस है कि जो पार्टी सत्ता में वो तो ऐसा नहीं करेगी। अगर बीजेपी अपोजिशन में होती तो वो कर सकती थी। अभी लोगों को समझना होगा जो पार्टी सत्ता में है वो ऐसा कभी नहीं करेगी। और दूसरी बात, जिस रूल ऑफ लॉ की आप बात कर रहे हो, आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब तब यूज किया जाता है जब सरकार को अपना फायदा दिखता है। आप देखिए, अगर आम व्यक्ति सड़क से जा रहा होता और उससे किसी का एक्सीडेंट हो जाता तो अब तक क्या से क्या हो जाता। मेरा तो इतना कहना है, अगर ये चीजें लग रही है तो इस मामले को जल्दी से जल्दी ठंडा क्यों नहीं किया जा रहा? क्यों जो व्यक्ति है, जो पुत्र है मंत्री जी के, गृह मंत्री जी के, उनके पास मोबाइल तो होगा ना। हर एक व्यक्ति के पास हर समय मोबाइल उपलब्ध होता है, तो उनके मोबाइल से उनकी लोकेशन क्यों नहीं ट्रैक की जा रही? क्यों जल्दी से इस केस को खत्म नहीं किया जा रहा? क्यों यहाँ पर दूसरी पार्टियां अपनी रोटियां सेकने में लगी? इस देश के मुद्दे जो है, युवाओं को बेरोजगारी, आपको पता है 70% युवा यूपी का डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि उसको नौकरियां नहीं मिल रही। वहाँ का जो किसान है, 25% ऐसी जमीन आज भी वहाँ पर है जो फर्टाइल नहीं है। क्यों सरकार मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है, इस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं दीक्षा जी। और साथ साथ जगदीश जी, उन्होंने साजिश का जो है वो क्या, उन्होंने कहा कि जो पार्टी सत्ता में है वो इस तरह की साजिश नहीं करेगी। इस पर आपका रिएक्शन? देखिए, पहली बात मैं जवाब दे दूं, मेरे अश्विनी भाई वकील साहब बैठे हैं, उन्होंने कहा अगर बेटा कोई कुकर्म कर दे तो बाप पे आरोप नहीं आता। मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं। अगर बेटा कुकर्म करे और उसकी का बाप गृह मंत्री हो तो न्याय कैसे मिलेगा, ये भी आप अच्छी तरह जानते होंगे। तो कहीं ना कहीं ये सरकार जिस तरह से खिलवाड़ करी है, वाकई इस जंजाल को खत्म करना चाहती है तो रिजाइन दर बेटे को गिरफ्तार करे और प्रियंका जी को मिलने दे। सिर्फ 1 घंटे का काम है सारा, ये शांत हो जाएगा सारा। पर ये चाहते नहीं शांत होए। हमारे नेता राहुल गांधी ने कह दिया है, हमने जान देनी सीखी है, हमारे संस्कार हैं, हमें मार भी दोगे तो हम पीछे हटने वाले नहीं है। और प्रियंका गांधी जब तक नहीं उठेगी, वो गिरफ्तार नहीं हुई है, उसने गिरफ्तारी दी है। मैं अपने सभी नेताओं से प्रार्थना करता हूं कि उनकी रिहाई की बात ना करके सत्याग्रह की बात करो। और जब तक सत्याग्रह करेंगे, जब तक किसान को न्याय और दोषी को सजा नहीं मिल जाएगी। ठीक है, बेशक अमित जी, बहुत सवाल उठ रहे हैं। क्या सरकार का अगला कदम होगा? जनता के बीच में क्या मैसेज जा रहा है? देखिए नवजोत जी, मैं इतना बताना चाहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी पूरी तत्परता के साथ इस पूरे विषय पर नजर बनाए हुए हैं। और कोई भी दोषी होगा, चाहे वो पक्ष का हो, विपक्ष का हो या आम जो वहां पे लोग खड़े थे वहां से हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, आश्वासन दिया है उसके साथ। ठीक है, मेरे पास समय की कमी है। अश्विनी जी, क्या लगता है कि कैसे ये पूरा केस को सरकार संभाल रही है? क्या सही डायरेक्शन में ये पूरी इन्वेस्टिगेशन जा रही है? देखिए, एसआईटी का गठन हुआ है तो निश्चित तौर पर एक इम्पार्शियल और फेयर मायने में अनबायस्ड इंक्वायरी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और जहां पर एक्यूज क्लियर नहीं हो और कॉज ऑफ डेथ क्लियर नहीं हो कि किन वजहों से क्या रूट कॉज था, तो ऐसे केसेस में एसआईटी का जो है गठन होना जरूरी था। और जहां पर मॉब लिंचिंग जैसी घटना, बहुत सारे लोग हों, तो वो है। अब एक तो ये है कि अब ये इम्पार्शियल तरीके से जल्दी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आए ताकि लोगों को ट्रुथ पता चल सके और जो एविडेंसेस है उन एविडेंसेस को प्रोक्योर करके रखा जाए। जगदीश जी, मेरे पास समय की कमी है। जगदीश जी, लास्ट 30 सेकंड्स, क्या आप सरकार से मांगे आपकी? देखिए, अभी अमित जी बोल रहे हैं कि न्याय मिलेगा, एसआईटी गठित हो गई है, न्याय तो 1 मिनट की बात है। इनसे मेरा एक ही सवाल है, क्या गृह राज्य मंत्री इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे? ठीक है, दीक्षा जी, क्या एक जनता के तौर पर क्या चाहती है जनता सरकार से? नवजोत जी, मैं थोड़ा कुछ अलग चाहती हूँ, लेकिन बहुत सही चीज चाहती हूँ इस मीडिया के जरिए। मैं देश की उस सरकार, उस माँ बाप से और यूपी के उन युवाओं से अपील करती हूँ कि इन पार्टियों को जो सत्ता चला रही है, सत्ता के नाम पर ये सब होता है और एक आम जनता के मुद्दे हट जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की लड़ाई है, चाहे आप कोई भी पार्टी। बहुत गहरी बात कह रही हैं आप दीक्षा जी, बहुत गहरी बात कह रही हैं। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। अमित जी, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अश्विनी जी, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जगदीश जी, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बात की जा रही है कि जनता के मुद्दे होने चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए, और इस पूरे मामले में हम देख रहे हैं किस तरह से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो सरकार पर भी सवाल उठता है और विपक्ष पर भी सवाल उठता है। इस खास पेशकश में इतना ही। सहारा अपना।